बारात वापस लौटी, जब ते राम ब्याही घर आए। जब ते राम ब्याहे घर आए। जब ते राम ब्याही घर आए। जब ते राम ब्याही घर आए। नित नव मंगल मोद बधाए। 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 जब से भगवान विवाह करके लौटे, अवध में बड़ा आनंद हो रहा। धीरे धीरे सब लोग विदा हो गए। विश्वामित्र बाबा भी अब तपस्या करने के लिए चले गए। इधर एक दिन महाराज दशरथ को ये लगा कि बहुत दिन हो गए मैं सभा में जाकर के बैठा नहीं, बहुत दिन हो गए मैंने प्रजापुरवासियों की हालचाल करी नहीं, तो आज जरा मैं प्रजापुरवासियों का हालचाल करके देखूं कि प्रजा में चल क्या रहा है, सब कुशल मंगल से तो है। दशरथ जी महाराज जा कर के आज सभा में बैठे हैं। गोस्वामी जी कहते हैं, एक समय सब सहित समाजा राज सभा रघुराज बिराज। मेरे राम मेरे दशरथ जी महाराज जाकर के सभा में बैठे और सबसे हालचाल पूछ रहे थे। उसी समय घटना घटी। दशरथ जी को लगा मेरे सिर का मुकुट थोड़ा सा टेढ़ा हो गया, और जैसे ही लगा कि मेरे सिर का मुकुट टेढ़ा हुआ है, तुरंत दशरथ जी ने बगल से दर्पण निकाला और बाबा कहते हैं, राय सुभाय मुकुर करलिन्हा। राय सुभाय मुकुर करलिन्हा। बदन बिलोकी मुकुट सम कीन्हा। बदन बिलोकी मुकुट सब कीन्हा। जैसे ही मुकुट सीधा किया, क्या देखा? श्रवण समीप भये सित के साथ। श्रवण समीप भये सबके साथ। श्रवण समीप भये सित के साथ। श्रवण समीप भये सित के साथ। मनहु जरठपन अस उपदेशा। मनहु जरठपन अस उपदेशा। श्रवण समीप भये सित के साथ। श्रवण समीप भये सित के साथ। मनहु जरठपन अस उपदेशा। मनहु जरठ सब गाइए। अस उपदेशा। मनहु जरठपन अस उपदेशा। मनहु जरठपन अस उपदेशा। जैसे ही दशरथ जी ने मुकुट सीधा किया, क्या देखा? कान के पास के बालों के ऊपर दृष्टि गई। ध्यान से सुनिए। जैसे ही कान के पास के बालों पे दृष्टि गई, दशरथ जी ने क्या देखा कि जो कान के पास के बाल है ना, वो सफेद हो गए। श्रवण समीप भये सित केसा।
और जैसे ही सफ़ेद बालों को देखा दशरथ जी को लगा अरे मैं बूढ़ा हो गया, कब ये बाल सफ़ेद हो गए, कब मैं बूढ़ा हो गया पता ही नहीं चला। मन में आया अब ये सफ़ेद बाल कहना चाहते हैं दशरथ, राम को गद्दी पर बिठाओ और जंगल जा कर के भगवान का गुणगान गाओ, भगवान का नाम लो। ये सफ़ेद बाल हमको आपको कुछ कहना चाहते हैं। एक समय के साथ जब बाल सफ़ेद होने लगे ना तो ये मान लीजिएगा कि भगवान का सिग्नल मिल रहा है आपको। क्या सिग्नल है? बोले अब भजन कर, भजन करने का समय है। लेकिन हाय रे कलयुग का मानव भगवान को चैलेंज करता है, प्रभु हम भजन नहीं करेंगे। भगवान कहते बाल सफ़ेद कर दिए, कलयुग के आदमी ने कहा नो टेंशन, हम डाई लगा के काली कर लेंगे। भगवान ने बाल सफ़ेद किया, हमने डाई लगा के अरे बोलो ना काले कर लिए। बोले भजन नहीं करेंगे। भगवान ने कहा अच्छा, दांत तोड़ दिए भगवान ने। दांत भी कैसा साथी है, जन्म लेने के बाद आता है, मरने के पहले छोड़ के चला जाता है। कठोर है ना, पर जीवा कैसी साथी है, जन्म के साथ आती है और मृत्यु के साथ में जाती है, अंतिम क्षण तक रहती है। जब तक चिता न जले तब तक साथ देती है। क्यों? कोमल है ना। भगवान ने जीभ में हड्डी नहीं दी। क्यों? कोमल है जीभ, मधुर बोलो, कड़ा मत बोलो किसी को। तो दांत तोड़ दिया भगवान ने। बोले अब समय के साथ दांत टूट गए, दाल रोटी खाओ, राम नाम गाओ। पर हाय रे कलयुग का आदमी नकली दांत लगवा के बैठ गए। बोले भगवान कुछ भी हो जाए पर भजन नहीं करेंगे। भगवान ने आंखों की रोशनी कम कर दी। बोले अब भजन कर। लेकिन हाय रे कलयुग का मानो चश्मा लगा के बैठ गया। चश्मा लगा के देखेंगे पर भजन नहीं करेंगे। आपको पता है भगवान ने कान क्यों दिया? एक व्यक्ति खुरापाती था, एक महात्मा के पास जाके बोला महाराज जब कान सुनने के लिए है तो ये दो खूंटी क्यों दे दिया भगवान ने बाहर, इसकी क्या आवश्यकता थी? महात्मा भी फक्कड़ी थे। महात्मा ने कहा भगवान को पता है कि एक समय के साथ चश्मा लग जाएगा और चश्मा लगेगा तो वो दोनों जो डंडी निकली हुई तो उसको टांगेंगे कहाँ, इसलिए भगवान ने पहले ही खूंटी दे दी। बोले इस पे टंग जाएगा वो। जिनको जिस वक्त चश्मा लगाया देखो यहाँ टंग रही है खूंटी। भगवान ने कानों को कमजोर कर दिया। बोले अब भजन कर। बोले हाय रे कलयुग का मानव भगवान को भी चैलेंज दे बैठा, हम मशीन लगा करके सुन लेंगे पर भजन नहीं करेंगे। भगवान ने घुटने कमजोर कर दिए। बोले अब भजन कर, लाठी के सहारे चल लेंगे पर भजन नहीं करेंगे। और भगवान घंटी बजाते बजाते थक गए ना, एक चिट्ठी लेकर यमराज जी को भेजा। बोले उठाओ इसको, जाओ, अब नहीं करेगा भजन। और जब यमराज जी चिट्ठी लेकर के आए तब बैठ के रोते हैं, अरे राम राम, मैं तो भजन कर ही नहीं पाया, मैं तो भक्ति कर ही नहीं पाया, पूरा जीवन यूं ही बीत गया। यमराज जी अगर 5 मिनट का फुर्सत दे देते ना तो हम भजन कर लेते। यमराज जी कहते चलो चप्पल पहन लो। बोले खबरदार, जैसे हो वैसे ही चलो। इसलिए मैं आप सभी से कहूं मृत्यु आती है तो एक भी सेकंड की फुर्सत नहीं होती व्यक्ति के पास। अभी फुर्सत है, भगवान का भजन कर लीजिए। जब तक हाथ में सामर्थ्य है दान कर लीजिए, पैर में सामर्थ्य है तीर्थ कर लीजिए, कानों में सामर्थ्य है कथा सुन लीजिए। और जो भजन पूजा पाठ दान सत्कर्म करना है युवावस्था में कर लीजिए, बुढ़ापे में होने वाला नहीं है। एक बड़ा प्यारा भजन मैं आप सभी को 1-2 कड़ी श्रवण कराऊं। संत लोग बड़ा प्यारा गाते हैं, भजन कर मस्त जवानी में। वाह, आप लोगों को याद है क्या? भजन कर बुढ़ापा किसने
तो हम रहने दें क्या, आगे बढ़े? सुनना है। भजन कर मस्त जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। भजन कर मस्त जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। भजन कर मस्त जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। भजन कर मस्त जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। जरा उठाइए दोनों हाथों को, हरि बोल। कई लोग बैठे बैठे ही झूम रहे हैं, पैर थिरक रहे हो तो आनंद ले लो भाई। हम आपको 2 ही दिन और परेशान करेंगे, कल और परसों। इसके बाद रहना जैसे रहना हो। कान से बहरे है जाओगे, कान से बहरे है जाओगे। भजन तुम सुन नहीं पाओगे। भजन तुम सुन नहीं पाओगे। भजन सुन, भजन सुन, जय हो। भजन सुन मस्त जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। भजन सुन मस्त जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। भजन करो मस्त जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। भजन कर मस्त जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। जरा उठाइए दोनों हाथों को, हरि बोल। जय हो। हरि बोल। हरि बोल। आँख से देख न पाओगे, आँख से देख न पाओगे। दरस तुम कर नहीं पाओगे। तरस तुम कर नहीं पाओगे। आँख से देख न पाओगे। आँख से देख न पाओगे। दरस तुम कर नहीं पाओगे। तरस तुम कर नहीं पाओगे। दरस करो, दरस करो, जय हो। दरस करो मस्त जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। दरस करो मस्त जवानी जय हो। बुढ़ापा किसने देखा है। भजन करो मस्त जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। भजन करो मस्त जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। हरि बोल। हरि बोल। जय हो। हरि बोल। पैर से चल नहीं पाओगे। पैर से चल नहीं पाओगे। तीर्थ तुम कर नहीं पाओगे। तीर्थ तुम कर नहीं पाओगे। पैर से चल नहीं पाओगे। पैर से चल नहीं पाओगे। तीर्थ तुम कर नहीं पाओगे। तीर्थ तुम कर नहीं पाओगे। तीर्थ कर, तीर्थ कर। जय हो। क्या करना है? तीर्थ कर मस्त जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। तीर्थ कर मस्त जवानी में बुढ़ापा हरि बोल।
देखा है। भजन करो मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। भजन कर मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। जय हो। जय हो। हरि बोल। मुख से बोल न पाओगे, मुख से बोल न पाओगे, भजन तुम गा नहीं पाओगे। भजन तुम गा नहीं पाओगे। भजन कर, भजन कर। जय हो। सभी दोनों हाथ ऊपर करिए। भजन कर, जय हो। भजन कर, जय हो। भजन कर मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। भजन कर मस्त जवानी, जय हो। बुढ़ापा किसने देखा है। भजन करो मस्त जवानी में, बुढ़ापा देखा है। भजन करो मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। बुढ़ापा किसने देखा है। बुढ़ापा किसने देखा है। बुढ़ापा किसने देखा है। बोले रामचंद्र भगवान की जय हो। भजन कर मस्त जवानी में, बुढ़ापा भजन करो मस्त जवानी में। मुख से बोलन पाओगे, मुख से बोलन, भजन तुम गा नहीं पाओगे। अभी टाइम है, जिसने टाइम किया वेस्ट, कहानी खत्म। मुख से बोल न पाओगे, मुख से। अपने अपने पड़ोसी को सुनाओ, सब अपने अपने पड़ोसी को सुनाओ। मुख से बोल न पाओगे, गाइए ना। भजन तुम गा नहीं पाओगे, भजन तुम गा नहीं। भजन कर, भजन कर, भजन कर मस्त जवानी में, बुढ़ापा। वाह। भजन कर मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय हो। दशरथ जी गुरु जी के पास गए। गुरुदेव सुनिए ना, मन में आ रहा है कि अब मैं राम को राजा बना दूं, आपका क्या कहना है। गुरुदेव अब मैं बूढ़ा हो गया, मेरे मन में आ रहा है कि मैं राम को अब राजा बना दूं और जंगल में जा कर के भगवान का भजन करूं। जैसे ही वशिष्ठ जी ने सुना प्रसन्न हो गए। कहा राजन आपने बहुत अच्छी बात सोची है, तो बताओ ना कब राम को राजा बना रहे। दशरथ जी बोले गुरुदेव मुहूर्त देख करके बताइए मैं कब राम को राजा बनाऊं। वशिष्ठ जी ने मन ही मन सोचा राम को राजा बनाने के लिए मुहूर्त। कई लोग कहते हैं कि वशिष्ठ जैसे गुरु थे तो राम जी का वनवास कैसे हो गया। उनको तो पता था ना क्या होने वाला है, पहले ही बता देते। याद रखना वशिष्ठ जी ने बताया था पर दशरथ जी समझ नहीं पाए थे। वाल्मीकि रामायण में लिखा है जब मुहूर्त के बारे में पूछा तब वशिष्ठ जी ने स्पष्ट कहा था राजन अगर राम को राजा बनाना है तो बेगी विलंब जल्दी करो, विलंब मत करो, तुरंत बनाओ। और अगर राम को राजा नहीं बनाया तो कल से लेकर के 14 वर्ष तक राम राज्य का कोई मुहूर्त ही नहीं है।
अगर आज राम राजा नहीं बने तो कल से 14 वर्ष तक राम राज्य का कोई मुहूर्त नहीं है। रामचरितमानस में भी संकेत आया। गुरुदेव कहते हैं बेगी विलंबन करहु नृप साजहु सकल समाज सुदिन सुमंगल तब ही जब राम होई जुबराज। अच्छा दिन मंगल दिन वही है जब राम जी राजा बन जाए। इसलिए राजन विलंब मत करो, तुरंत राम को राजा बनाओ। पर दशरथ जी से यहाँ एक मिस्टेक हो गया। दशरथ जी बोल गए हम राम को राजा कल बनाएंगे। क्या बोल गए? हम राम को राजा कल बनाएंगे। और जीवन की सबसे बड़ी भूल यही हम करते हैं। जीवन में सुखी रहना चाहते हैं? अरे हाँ या ना? कितने लोग चाहते कि जीवन में हमसे कोई, अरे पहले सुन तो लो, तो बस हाथ ही उठा दोगे। मतलब आप लोग ये सोच रहे हो कि महाराज जितना सुखी रहने का मंत्र है जल्दी जल्दी आप दे दो हमें, कुछ भी छोड़ना मत, 2-3 दिन बचे हैं सब दे के जाओ। कितने लोग चाहते हैं हमसे हमारे जीवन में अपराध न बने, वो हाथ उठाए जो चाहते कि अपराध न बने। जीवन में 2 काम करिए, अच्छे काम को कभी कल पर मत टालिए और गलत काम को कभी तुरंत मत करिए। समझिएगा, एक लाइन का सूत्र है, अच्छे काम को कभी कल पर मत टालिएगा और गलत काम को कभी तुरंत मत करिएगा। मतलब दान करना हो, भजन करना हो, भक्ति करना हो, तीर्थ करना हो, मंदिर जाना हो, कथा सुनना हो, माता पिता को भागवत सुनवानी हो, कल पे मत टालना। क्यों? कल कभी नहीं आता, कल जब भी आता है तो काल के रूप में आता है, कल कभी नहीं आता। इन कामों को कल पे मत टालना। अच्छा एक बात आप बताइए, दान करना हो ना तो कहते कल करेंगे, भक्ति करनी हो तो कहेंगे कल करेंगे, तीर्थ करना हो तो कहेंगे कल करेंगे, मंदिर जाना हो तो कहेंगे कल जाएंगे, कथा में जानी हो तो अरे 9 दिन की कथा है 9वें दिन जाएंगे, भजन करना हो तो कल करेंगे, निंदा चुगली करनी हो तो कहते हैं क्या कि कल करेंगे। कहिए, किसी को गाली देना हो तो कहते हैं क्या कि कल दे लेंगे, गाली देनी हो तो तुरंत देंगे, निंदा चुगली करनी हो तो तुरंत करेंगे, लड़ाई झगड़ा करना हो तो आजा 2-2 हाथ हो जाए, तू बड़ा कि हम बड़ा। प्रभु कल पे टाल दो, बच जाओगे। अच्छे काम को तुरंत करिए और बुरे काम को कल पे टालिए। इससे मिलेगा क्या? जब आप बुरे काम को कल पे टालेंगे ना तो हो सकता है कि कल आते आते आप अपराध करने से बच जाएं और महाराज नरकगामी होने से आपका जीवन बच जाए, आपके द्वारा पाप न बने, अपराध न बने। किसी से लड़ाई करना है तो कह दीजिए कल लड़ेंगे, आज मन नहीं है, कल आते आते गुस्सा शांत हो जाए, युद्ध होने से बच जाए, लड़ाई होने से बच जाए। याद रखिएगा, एक क्षण का भी भरोसा व्यक्ति के जीवन का नहीं है। श्वास बाहर गई है, भीतर जाएगी कि नहीं जाएगी इसकी भी कोई गारंटी नहीं है। और आज का समय तो ऐसा चल रहा है, कब कहाँ कौन सी घटना कैसे घट जाए ये नहीं कहा जा सकता सज्जनों। आए दिन ऐसी ऐसी घटनाएं घट रही हैं कि समझ में नहीं आ रहा कि हो क्या रहा है। अभी कल ही एक बड़ी हृदय विदारक घटना घटी सज्जनों, दिल्ली में बम ब्लास्ट हुआ। जानते हैं कि नहीं आप लोग? दिल्ली में बम ब्लास्ट हुआ और सज्जनों अनेक लोग मारे गए। वो जो मरने वाले हैं ना, 1 मिनट पहले सोचा नहीं होगा कि हम मरने वाले हैं। वो तो बेचारे रास्ते से जा रहे थे, कोई गाड़ी में बैठा था, कोई घूमने निकला था और ब्लास्ट भी इतना तेज हुआ कि 300 मीटर तक
लोगों की उंगलियां छिटक गई, मांस के टुकड़े छिटक गए, गाड़ी के शीशे छिटक गए। हमने न्यूज़ देखा, वैसे तो देखता नहीं हूँ, पर कल मुझे सूचना जब मिली तो मैंने न्यूज़ देखा और बड़ी विचित्र स्थिति 300 मीटर तक उंगलियां छिटकी पड़ी हैं। आप सोचिए, मांस के टुकड़े बिखरे पड़े हैं, गाड़ी के शीशे 300 मीटर तक बिखरे पड़े हैं। इतना भयंकर ब्लास्ट हुआ और कितना भयानक दृश्य था, आप लोगों ने देखा होगा, जानते होंगे, मुझे कहना नहीं है। सज्जनों, इतनी हृदय विदारक घटना घटी। कई बच्चे घूमने निकले रहे होंगे कि चलो घूम के आते हैं, लाल किला मेट्रो घूम के आते हैं। कोई माता बहन खरीदारी करने निकली रही होगी कि चलो शाम का समय है, 7 साढ़े 7 बज रहे हैं, कुछ खरीद के लाते हैं। कोई इस आस में अपने घर जा रहा होगा कि जाएंगे, बच्चों के लिए गिफ्ट लिया होगा या कोई वस्तु ली होगी, बच्चों को देंगे, परिवार से मिलेंगे। उनको क्या पता कि ये शाम ही उनके ज़िंदगी की आखिरी शाम है। दिल्ली के उस काली शाम ने न जाने कितनों घरों के दिए बुझाए होंगे, न जाने कितनों को काल के गाल में समेट दिया सज्जनों। और इतनी भयानक घटना, 12 लोगों की पुष्टि हो गई मृत्यु की कि 12 लोग मरे हैं और अभी कई दर्जन लोग हॉस्पिटल में जिंदगी और मौत के बीच जंग कर रहे हैं। अब जाएंगे कि तब जाएंगे, कोई भरोसा नहीं है। और विस्फोट इतना तेज था सज्जनों कि स्टेशन पे खड़ी रेलगाड़ी के जो शीशे होते हैं ना, वो शीशे भी चिटक गए। विस्फोट इतना तेज था। जितनी भी गाड़ियाँ, 22-25 गाड़ियाँ लगभग मैंने देखा, उसमें 22-25 गाड़ियाँ कुछ ही समय में जल करके राख हो गई, कोई बचा नहीं पाया। आप अनुभव करिए, लोग अपनों को ढूंढ रहे हैं, फ़ोन कर रहे, फ़ोन नहीं लग रहा, पहुंच रहे हैं तो पता लगा कि वो रहे नहीं। क्या स्थिति बनी है दिल्ली की, आप देख लीजिए। और हृदय बहुत दुखित हुआ कल ये देख करके, और किसी का भी हृदय दुखित होगा ऐसी घटना को देख करके। कोई माँ रो रही थी, उसका बेटा गया था, नहीं जाता था, चला गया था और उसमें मारा गया बेचारा विस्फोट में। क्या बीत रही होगी उस माँ के ऊपर। हृदय बहुत दुखित है, पर कर ही क्या सकते हैं। हमारे बस में तो नहीं है ना कि कुछ कर लें, पर हृदय की पीड़ा जो है वो मैं आपसे कह रहा हूँ। बस जो भी इस हादसे में शिकार हुए हैं, जो नहीं रहे, उनके और उनके परिवार के प्रति मेरी संवेदना है। और जो भी हॉस्पिटल में जिंदगी और मौत के बीच में अभी झेल रहे हैं, प्रभु से प्रार्थना है कि प्रभु उनको स्वस्थ करें ताकि उनके परिवार में खुशियां वापस लौट सके। सज्जनों, एक बात मैं और कह दूं, ये घटना केवल एक घटना नहीं है, ऐसी छोटी बड़ी घटनाएं तमाम होती रहती हैं। और बहुत बड़ा षड्यंत्र कहीं न कहीं भारत में चल रहा है, बहुत बड़ा षड्यंत्र चल रहा है। आपको भी बच के रहना है और अपने परिवार को भी सज्जनों बचा करके रखना है। क्योंकि अगर पिछला लिस्ट उठा करके हम देखें ना, चाहे वो पहलगाम में हमला हो, चाहे पुलवामा का हमला हो, चाहे ये हमला हो, कोई एक पंथ विशेष बार बार ये क्रिया कर रहा है, आतंकवाद फैलाने का प्रयास कर रहा है और ये कहीं न कहीं षड्यंत्र चल रहा है। अभी पुलवामा में हुआ था ना कुछ सालों पहले, हमारे 40 फौजी भाई मारे गए। उसमें किसी का भाई रहा होगा, किसी के पति रहे होंगे, किसी का बेटा रहा होगा। 40 मारे गए हमारे देश के जवान। और पहलगाम में जो हुआ वो तो आप जानते भी, हाल में ही घटना घटी, हाल में ही घटना घटी, लगभग 28 लोग मारे गए। सज्जनों, बार बार ऐसे आतंकवादी हमला किए जा रहे हैं। और एक बात और मैं सोच रहा था, मैं कह दूं, आप इसको अन्यथा मत लेना, मैं किसी का पक्ष या विपक्ष लेकर नहीं कह रहा हूं। इन दिनों एक पदयात्रा भी चल रही है, आप सबको सूचना होगी। बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर संतों के परम लाडले धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी दिल्ली से वृंदावन की पदयात्रा कर रहे, जिसमें लाखों सनातनी एकत्रित हुए हैं। और उनका उद्देश्य है सभी सनातनियों को एक करना। और इन दिनों ऐसी घटनाएं घट रही हैं,
मतलब कहीं ना कहीं ये संकेत था कि सनातनियों को तोड़ दिया जाए। पर ठाकुर जी ने शायद बुद्धि घुमाई हो, भगवान ने दिशा घुमाई हो। उनकी तो यात्रा चल रही है, सारे संत समाज के लोग उनके साथ है, सारे कथावाचक लोग अपनी सहमति उसमें दे रहे हैं, वो ठीक है, अलग का विषय है। पर ये एक घटना नहीं है। पहलगाम में केवल धर्म पूछ करके मारा, हिंदू हो गोली मार दिया। ये कौन लोग हैं? क्या हिंदू होने की इतनी बड़ी सजा है? अच्छा, जो अभी दिल्ली में हमला हुआ, ये विस्फोट हुआ, इसमें तो ये नहीं पूछा कि कौन हिंदू कौन मुसलमान, सबको मारा। यानी ये वो लोग हैं जिनको मनुष्य और मनुष्यता से कोई मतलब नहीं है। इनको बस समाज में डर पैदा करना है, समाज में लोगों को डराना है कि हम जो चाहें वो कर सकते हैं। इनको डराने का बस काम करना है। तो भैया मैं तो आप सभी से एक ही निवेदन करूं, आप अपने सनातन धर्म के प्रति बिल्कुल जागृत रहिए और अपने संस्कृति के प्रति, अपने समाज के प्रति बिल्कुल जागृत रहिए, सतर्क रहिए। और एक बात मैं निवेदन करूं, खूब भजन करिए। इस जीवन का कोई भरोसा नहीं है। सुबह का सूरज कौन देखेगा कौन नहीं देखेगा ये नहीं कहा जा सकता। अभी समय है, सावधान हो करके अपने कार्यों को करते रहिए और भजन कर लीजिए। न जाने कब मौत प्रतीक्षा में खड़ी हो, जाना तो सबको ही है ना। जाने के पहले खूब भजन कर लीजिए, खूब भक्ति कर लीजिए, खूब भगवान का नाम ले लीजिए, खूब कथा श्रवण कर लीजिए, सेवा कर लीजिए, क्योंकि इस जीवन का कोई भरोसा नहीं है। न जाने कब मौत का पैगाम आ जाए, सुबह आए कि शाम आ जाए, न जाने कब मौत का पैगाम आ जाए। जाना सबको है, पर जाने से पहले इतने भजन की पूंजी एकत्रित कर लीजिए कि जब आप वहाँ पहुँचिए तो भगवान से कह दीजिए कि प्रभु हम अपनी जिम्मेदारी पूरी करके आए हैं। श्वास बाहर गई है, भीतर जाएगी कि नहीं जाएगी इतने की भी गारंटी नहीं है। जो भी आपको समय मिल रहा है, एक क्षण भी आप बर्बाद मत करिए। मैं ये नहीं कहता कि आप बाबा जी बन जाइए, नहीं, हाथ से संसार का काम करते रहिए और मुख से भगवान का नाम लेते रहिए। बस इतना आप करिए, ज़्यादा मत करिए। हाथ से संसार का कार्य करते रहिए और मुख से भगवान का नाम लेते रहिए। सीताराम, राधे श्याम, जो आपको नाम अच्छा लगे खूब भजन कर लीजिए। किसी को बताइए मत, बताने की जरूरत भी नहीं है। मन ही मन खूब भजन करिए, आपका आह्लाद बढ़ेगा, प्रसन्नता बढ़ेगी, जीवन में उत्साह बढ़ेगा। कोई भरोसा नहीं है किसी का, इसलिए खूब भक्ति करिए, खूब भजन करिए। दशरथ जी ने कहा राम को कल राजा बनाएंगे, उत्सव होने लगा। अब 2 मिनट हम लोग कुछ सूचना सुन ले, इसके बाद आगे यात्रा में चलेंगे। बोलिए रामचंद्र भगवान की जय हो। श्री राधे। प्रेम से बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय हो। श्री राधे सीताराम। हाँ, कुछ क्षेत्र के मानिंद भक्तजन यहाँ उपस्थित हुए हैं और उनको मैं व्यासपीठ पर चाहूँगा आए, व्यास जी से आशीर्वाद भी प्राप्त करें, व्यास जी का सम्मान भी करें। माननीय श्री इंद्र शरण सिंह चौहान जी, पूर्व जिला अध्यक्ष भाजपा, श्री जितेंद्र सिंह चौहान जी, पूर्व नगर पालिका उपाध्यक्ष, संतोष सिंह जी वरिष्ठ नेता, प्रदीप शुक्ला जी जिला पंचायत सदस्य खड्डी, संजय सोनी पूर्व जिला महामंत्री भाजपा, जीवेश त्रिपाठी जी समाज सेवी, आप लोग आमे। बहुत ही सुंदर और मंगलमय प्रसंग व्यास जी द्वारा चल रहा है। आज कथा का 7वां दिवस, कथा धीरे धीरे विश्राम की तरफ चल रही है। 2 दिवस कथा और आप लोगों के मध्य में होगी। परसों हो सकता है कि व्यास जी रात्रि में ही आपके यहाँ से अमेठी, जहाँ पूज्या देवी की कथा चल रही है, वहां के लिए प्रस्थान करें। तो
तो जो समय 2 दिन का है, इस मंगलमय परिवेश में आप लोग प्रभु की परम मंगलमयी कथा श्रवण करके अपने जीवन को धन्यता की तरफ ले चलें। सीताराम 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 राजा राम 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 सीताराम 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 बोली भक्तवत्सल भगवान की की जय हो। कहाँ थे हम लोग, कहाँ थे? अरे जोर से बोलो। वनवास। वाह, आनंद होने लगा। दशरथ जी ने कहा राम को कल राजा बनाएंगे। चारों ओर आनंद होने लगा, पर देवताओं को ये बात अच्छी नहीं लगी। देवताओं ने जाकर के सरस्वती माँ से कहा माता जी, अगर राम जी राजा बन गए तो रावण को कौन मारेगा, इसलिए मति फेरिए किसी की, राम जी का वनवास हो जाए। पहले तो सरस्वती माँ नहीं चाहती थी, पर जब देवताओं ने बार बार निवेदन किया तब सरस्वती माँ आई आकर के मंथरा की बुद्धि को घुमाया। मंथरा ने जाकर के कैकेयी को भड़काया। कैकेयी माँ चली गई कोप भवन में। शाम के समय दशरथ जी आए और जब पूछा महारानी कहाँ हैं, आहा, मंथरा ने कहा कोप भवन। जैसे ही कोप भवन का नाम सुना, बाबा कहते हैं कोप भवन सुनी सकुचे हो रावो। सुने भय बसय गहुड़ा पर ही न पावो। भय बसहुड़ा परई न पाऊ। महाराज कांप गए, भय के कारण आगे पीछे नहीं जा पा रहे। कांपते कांपते जब कोप भवन में पहुँचे तो देखा महारानी मैले कुचैले वस्त्र धारण करके धरती पर लेटी हुई थी। महाराज कहते महारानी क्या हो गया, क्यों रूठ गई? कि हे तुरानी रिसानी परसत पानी पति ही निवारही। आपके रूठने का कारण अच्छा मैं समझ गया। मैं राम को राजा बना रहा और मेरे से पहले किसी ने आकर तुम्हें ये बता दिया, इसलिए तुम रूठ गई। मांगो क्या चाहिए? जैसे ही कहा मांगो क्या चाहिए, महारानी बोली मांग मांग पे कहूँ पिय, कबहू न देव न लेहूँ। रोज कहते हो मांग लो, आज तक कुछ दिया है? महाराज बोले महारानी क्या कहा और क्या नहीं दिया? महारानी कहती देन कहूँ वरदान दुई, तेहू पावत संदेहूँ। 2 वरदान देने का वचन दिया था, आज तक वो 2 वरदान तो दिया ही नहीं, और फिर कह रहे मांग लो। महाराज ने कहा महारानी आपसे भूल हुई है, आप शायद मुझे नहीं जान रही। मैं रघुवंशी क्षत्रिय हूँ,
और हमारे कुल की ये परंपरा है। महाराज अपने कुल की परंपरा का बखान कर रहे हैं। रघुकुल रीति सदा चली आई, रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाई पर बचन न जाई, प्राण जाहु पर बचन न जाई, प्राण जाई बरु बचन न जाई, प्राण जाहु पर बचन न जाई। महाराज कहते हैं हमारे कुल की परंपरा है, रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाई बरु बचन न जाई। अच्छा, पहले के लोग कहते थे हम कुल रीति सदा चली आई, प्राण जाई पर बचन न जाई। पर आजकल के लोग क्या कहते हैं? आजकल के लोग कहते हैं हम कुल रीति सदा चली आई, बचन जाई पर प्राण न जाई। चाहे 100 बार बचन जाई पर प्राण जाने नहीं चाहिए। दशरथ जी कहते हमारे कुल की रीति में रघुवंशी क्षत्रिय हूँ महारानी, प्राण दे देता हूँ पर बचन से पीछे नहीं हटता, मांगिए क्या चाहिए। महारानी बोली अगर ऐसी बात है तो पहले राम की सौगंध खाइए। महाराज भाव में बोल गए मैं राम की सौगंध खाता हूँ महारानी, जो आप मांगिएगा मैं आपको दूंगा। जब राम की सौगंध खाई तब महारानी कहती हैं महाराज मेरा पहला वरदान सुनिए। सुनहु प्राण प्रिय भावत जी का, सुनहु प्राण प्रिय भावत जी का, देहु एक बर भरत ही टीका, देहु एक बर भरत ही टीका। अगर हो सके तो सब गाइए। देहु एक बर भरत ही टीका, देहु एक बर भरत ही टीका। मेरा पहला वरदान महाराज, जिस गद्दी पर आप राम को बिठा रहे उस गद्दी पर मेरा भरत बैठेगा। महाराज बोले बस इतनी सी बात? अरे मोरे भरत राम दुई आखी, अगर राम दाहिना नेत्र है तो भरत मेरा बायां नेत्र है। कल ही मैं भरत को बुलवा के गद्दी पर बिठाता हूँ, ये कौन सी बड़ी बात है? दूसरा वरदान मांगू। कहते हैं जब दूसरा वरदान मांगने की बात आई, माता कैकेयी का हृदय फटने लगा। व्याकुल हो गई माँ कैकेयी, सोचने लगी राम के लिए मैं वनवास कैसे मांगूं? जिस राम को मैं प्राणों से भी अधिक प्रेम करती हूँ उस राम के लिए कैसे कह दूं कि राम तुम्हें जंगल जाना है? भावुक हो गई कैकेयी माँ। लोग कैकेयी माँ को बुरा भला कहते हैं, पर मेरे भाई बहन जो त्याग कैकेयी माँ ने किया वो त्याग रामचरितमानस में किसी और ने नहीं किया। एक दिन राम आए थे कैकेयी माँ के पास, माँ कितना प्रेम करती हो हमसे? कैकेयी माँ कहती प्राण मांगे तो प्राण दे दूं राम, प्रेम की बात करता है छोटे से राम जी। माँ मुझे तुमसे कुछ चाहिए। हाँ राम क्या चाहिए मांगो ना। ये तो मेरे लिए सौभाग्य की बात होगी कि मेरा राम पहली बार मुझसे कुछ मांग रहा है। माँ सोच लो। कैकेयी माँ कहती सोच लिया राम, तुम्हारे लिए क्या सोचना, मांगो ना। राम जी थोड़े से गंभीर हो गए। माँ कहती हैं राम
अभी तो प्रसन्न हो के आए थे, गंभीर क्यों हो गए? मेरे राम कहते माँ फिर सोच लो। माँ कहती सोच लिया, मांगो ना। राम जी ने कहा माँ ऐसी बात मैं मांगने जा रहा हूँ, ऐसा वचन मैं आपसे मांगने जा रहा हूँ कि हो सकता है उस वचन को पूरा करते करते आपके मांग का सिंदूर धुल जाए। माँ हो सकता है आपके हाथों की चूड़ियां भी फूट जाएं, वस्त्रों के रंग बदल जाएं। महारानी पछाड़ खा के गिरी। राम क्या बोल रहे हो? हाँ माँ, हो सकता है दुनिया आपको गाली दे, दुनिया के लोग आपको जीवन भर गाली दें, और ये भी हो सकता है कि कोई अपनी बहन बेटी का नाम कैकेयी न रखे। और इसके बाद माँ मैं जो मांगने जा रहा हूँ उसको पूरा करते करते शायद आपका पुत्र भरत ही आपका त्याग कर दे। माँ अगर मंजूर हो तो माँ मैं मांगूं। कैकेयी माँ थोड़ी सी भावुक हुई। राम ऐसा क्यों मांग कह रहे हो? ऐसा क्या मांगना है तुम्हें? राम जी कहते माँ अगर मंजूर हो तो मैं मांगूं। माँ कहती है राम अगर मेरे राम की प्रसन्नता इसमें बनती है तो मैं सब सहने को तैयार हूं, पर राम की इच्छा जरूर पूरी करूंगी। मांगो राम क्या चाहिए तुम्हें? राम जी कहते हैं माँ जब मेरे पिताजी मुझे गद्दी पर बिठाने की बात करें तो देवासुर संग्राम में जो वचन दो वचन जो पिताजी ने दिया था, मांगने को कहा था, वो तो वचन मांगना। माँ क्या मांगना है वचन में? राम जी कहते माँ मेरे भैया भरत को गद्दी मांग लेना और मेरे लिए वनवास मांग लेना। माँ रो पड़ी। राम ऐसा क्यों कह रहे हो? राम जी ने कहा माँ अगर मैं जंगल नहीं जाऊंगा तो केवट भैया से चरण कौन धुलाएगा? माँ निषाद राज को हृदय से कौन लगाएगा? अगर मैं जंगल नहीं जाऊंगा तो सबरी माँ के जूठे बेर कौन खाएगा? माँ जो संत महात्मा मेरी प्रतीक्षा कर रहे उनका उद्धार कौन करेगा? और सबसे बड़ी बात रावण जैसे आतताई को मार करके धरती को मुक्त कौन करेगा? इसलिए मेरा जंगल जाना जरूरी है। माँ कैकेयी माँ रो पड़ी। राम क्या इस काम के लिए मैं ही मिली थी? कौशल्या और सुमित्रा भी तो ये कार्य कर सकती हैं। क्या मैं ही वचन मांगूं? क्या सारा कलंक मेरे ही माथे मढ़ा जाना है? राम जी कहते माँ जो तू कर सकती है वो भोली भाली कौशल्या माँ और सुमित्रा माँ नहीं कर सकती। तू तो वो है माँ जिसने कई बार मेरे पिताश्री के प्राण बचाए हैं। कैकेयी माँ युद्ध में जाती थी महाराज के साथ, और एक बार जब महाराज मूर्छित हो गए, रथ के पहिए का किल निकल गया, शत्रु महाराज पर आक्रमण करने लगे। वाह रे माता कैकेयी वाह! एक हाथ से तलवार उठाया, घोड़ों की चाबुक को खींच करके दांत से दबाया और एक उंगली को रथ के पहिए में डाल करके रथ को संभाला, शत्रुओं का संहार करती रहीं और मुख से रथ को खींच खींच करके युद्ध भूमि से बाहर ले गई थी। वो माता कैकेयी थी। राम जी कहते हैं माँ ये काम केवल आप कर सकती हो। माँ मेरे लिए वनवास मांग लेना। आज वही बात याद करके माता कैकेयी भावुक हो गई। गोस्वामी जी भी मानो ये चौपाई लिखते हुए रो पड़े और एक चौपाई का गोस्वामी जी ने गैफ दे दिया। मांगहूँ दूसरा बर कर जोरी, मांगहूँ दूसरा बर कर जोरी, पुरवहु नाथ मनोरथ मोरी, पुरवहु नाथ मनोरथ मोरी, तापस बेस विशेष उदासी। सब गाइए। तापस बेस
विशेष उदासी। 14 बरिस राम बनवासी। 14 बरिस राम बनवासी। हाँ राम बनवासी। राम बनवासी, राम बनवासी। तापसी वेश धारण करके राम 14 साल जंगल जाए। जैसे ही महाराज ने ये सुना, पछाड़ खा के गिरे। अरे महारानी, महारानी तूने ये क्या मांग लिया? मेरे राम के लिए जंगल, मैं जंगल जाता हूँ महारानी, मेरे राम को मत भेजो। मेरा सुकुमार राम जंगल के उन कंकड़ों को, पत्थरों को, कांटों को कैसे सहेगा महारानी? एक बार तो सोचो। कहते हैं सिर की पगड़ी उतार करके महाराज ने कैकेयी माँ के चरणों में रख दिया। महारानी, अवध की लाज तुम्हारे चरणों में है, हो सके तो बचा लेना। धक्का दिया महाराज का, सिर जा करके दीवार में टकराया। महाराज रो पड़े। महारानी, रघुवंश का ये कुल दीपक बुझ जाएगा अगर राम जंगल में गया। हमारे तुम्हारे सिवा इस कक्ष में कोई नहीं है महारानी। भरत को मैं गद्दी पर बिठा रहा हूँ, राम को वन मत भेजो। हाथ जोड़ करके तुम्हारे सामने प्रार्थना करता हूँ महारानी, अपने दूसरे वरदान को बदल लो। तुम जो कहोगी हम करेंगे, पर मेरे राम को जंगल मत भेजो। महारानी, जिस समय राम सुबह मुझसे मिलने आएगा और मैं राम से कहूँगा राम तुम्हें जंगल जाना है, मुझे पता है मेरा राम बिना मुझसे कुछ कहे जंगल में चला जाएगा। लेकिन जिस समय राम की माता कौशल्या मेरे सामने आएंगी और गाय जैसी कौशल्या सिर पीट पीट कर मेरे सामने रोकर पूछेंगी, महाराज मेरे बेटे का कसूर बताओ, क्यों मेरे बेटे राम को जंगल भेजा आपने? तो मैं रोती हुई कौशल्या को क्या उत्तर दूंगा महारानी? उधर राम जंगल जाएगा, इधर मेरी मृत्यु हो जाएगी, अवध अनाथ हो जाएगा। महारानी, एक बार मेरी विनती सुन लो, मेरे राम को जंगल जाने से रोक लो। महारानी कहती, महाराज यदि राम जंगल नहीं गए तो सुबह होते ही छत पर चढ़कर कूद जाऊंगी, आपका अपयश होगा, मेरी मृत्यु होगी, ये आप ध्यान रखना। महाराज रो पड़े। रोते रोते खिड़की के पास पहुँचे, दोनों हाथ को खिड़की से बाहर निकाला और हाथ जोड़ के कहते, हे सूर्य नारायण, जीवन भर मैंने आपको सरजू में स्नान कर करके जल दिया है, अगर उसका फल देना हो तो केवल इतना फल देना कि सुबह उदित मत होना। आप उदित होगे, राम जंगल जाएंगे, मेरे प्राण निकल जाएंगे, अवध अनाथ हो जाएगा। हे सूर्य नारायण, सुबह उदित मत होना। रोते रहे रात भर महाराज। सुबह सुमंत्र जी आए, राम जी को बुलाया गया और जब राम जी को ये पता लगा कि मुझे जंगल जाना है, भरत राजा बनेंगे, तो मेरे राम जी कैकेयी माँ के चरण को पकड़ करके बोले, माँ सोनु जननी सोई सूत बड़ भागी, जो पितु मातु बचन माँ, मेरा तो ये सौभाग्य है जो मुझे आपकी आज्ञा का पालन करने का अवसर मिला। मेरा भरत गद्दी पर बैठेगा और मैं जंगल जाऊंगा, इससे बड़ा मेरे लिए सौभाग्य और क्या होगा। चारों भाई पले बढ़े एक साथ, प्रगट एक साथ हुए, विवाह एक साथ हुआ, पर मुझे गद्दी पर अकेले बिठा के अनर्थ हो रहा था। माँ, यह तो अच्छा है ना कि मेरा भरत गद्दी पर बैठेगा। बड़े भाई के लिए इससे खुशी की क्या बात होगी जब छोटा भाई राज्य संभाल ले। राम के जीवन से एक बात आप सीखना मेरे भाई बहन, भाई के लिए जो त्याग करते बने ना, जीवन में अवश्य करना। और अगर आप 2 भाई, 3 भाई, 4 भाई हैं ना, जीवन में कुछ भी हो जाए, बंटवारा भले हो जाए घर में,
वस्तुओं का बंटवारा भले कर लेना, पर कभी मन से अलग मत होना। मन से भाई भाई एक ही रहना, मन से भाई भाई अलग मत होना। मेरे भाई बहन, कभी भी अपनी संतान के लिए अपने भाई की जमीन मत हड़पना, कभी भी अपने संतान के लिए अपने भाई का धन मत हड़पना। नहीं, भगवान आपकी संतान को इतना पापी बना देंगे कि एक ही मिनट में आपकी संतान सब लुटा देगी, सब बर्बाद कर देंगे आपके बच्चे, आप रोक नहीं पाएंगे। इसलिए भाई के लिए भाई का धन कभी भी हड़पना मत, भाई की जमीन कभी मत हड़पना, भाई भाई के प्रेम को कभी कम मत करना। जीवन में भले ही वस्तुओं की बंटवारा हो जाए, पर मन से भाई भाई कभी अलग मत होना। सज्जनों, राम जी का प्रेम देखिए। आए हैं, सीता जी नहीं मानी, लक्ष्मण जी भी नहीं माने। मेरे राम जी बहुत समझाते हैं पर लक्ष्मण जी नहीं माने। तीनों चल पड़े, अयोध्यावासी पीछे पीछे दौड़ते हैं। राम, हम तुम्हारे लिए प्राण त्याग देंगे। मेरे राम जी ने कहा, प्राण मत त्यागो, प्राण मत दो, अगर देना हो तो इस राम को एक प्रण दो। वाह रे मेरे राम, जाते जाते क्या बोल गए। अवधवासियों के आंख से आंसू सूखे ही नहीं इस बात को सुन के। क्या कहा मेरे राम ने? जब अवधवासियों ने कहा, राम हम तुम्हारे लिए प्राण दे देंगे, तो मेरे राम ने कहा, प्राण नहीं, मुझे प्रण दे दो। कौन सा प्रण? मेरे राम जी भावुक होकर बोले, हे प्रजापुरवासियों, मेरे राजा बनने के बाद जो प्रेम तुम इस राम को देने वाले थे ना, वही प्रेम मेरे भैया भरत को राजा बनने के बाद भैया भरत को देना। ये प्रण मुझे दे दो आज। मेरा भैया जब गद्दी पर बैठ जाएगा ना, तो वही प्रण मुझे दो कि जो प्रेम मुझे देना था, वही प्रेम तुम मेरे भैया भरत को दोगे। अवधवासी रो पड़े, वाह राम वाह, राम तो राम है। अवधवासी पीछे पीछे चल पड़े। भगवान चलते चलते तमसा नदी के तट पर पहुंचे। सारे प्रजापुरवासी पीछे पीछे विश्राम किया। रात्रि में सुबह होते ही मेरे प्रभु ने लक्ष्मण जी को उठाया, सीता जी को उठाया और तीनों ही जंगल की ओर निकल गए। सब सो रहे, सुमंत्र जी को साथ में लेकर रथ पे बैठ के भगवान निकल गए। सुबह उठे जब अवधवासी, राम को पाया नहीं, रोने लगे। रोते रोते ढूंढा, राम मिले नहीं, तो लौट करके अयोध्यावासी घर आ गए। इधर मेरे राम जी आगे बढ़े। निषाद राज के यहाँ मेरे भगवान पहुँचे हैं। निषाद राज ने भगवान को देखा, स्वागत किया है। भगवान को कहा, चलिए हमारे यहाँ विश्राम करिए। भगवान ने कहा, नहीं, वन में आया हूँ ना, 14 साल नगर में प्रवेश नहीं कर सकता। जो अनजाने में भी कभी धर्म का त्याग न करे, उसी का नाम है राम। कौन देखता था, चले जाते। राम जी ने कहा, नहीं, मैं जंगल में ही रहूंगा। मेरे लिए पत्ती का आसन, पत्तों का आसन बना दीजिए, कुश का आसन बना दीजिए। रोते रोते निषाद राज जी ने और लक्ष्मण जी ने मिलकर भगवान के लिए पत्ते का आसन बनाया, कुश का आसन बनाया। रात में भगवान सोए। लक्ष्मण जी पहरा दे रहे हैं। कहते हैं, निषाद राज गुह चरणों के पास बैठ करके रो रहे हैं। लक्ष्मण जी ने निषाद राज को रोते हुए देखा, आके कंधे पर हाथ रखा। निषाद राज जी, आप रो रहे हैं? निषाद राज जी रो करके बोले, कैकेयी नंदिनी मंदमती। कितनी मंदमती है कैकेयी, जिन्होंने अपने बेटे के लिए राम जी को जंगल में भेज दिया। राम जी इतने दुख पा रहे हैं, कष्ट पा रहे हैं, ये उचित नहीं है भैया, मुझे ये सब देखा नहीं जाता। तब कहते हैं, लक्ष्मण जी ने समझाया, हे निषाद जी, इस संसार में कोई किसी को सुख नहीं देता और इस संसार में कोई किसी को दुख नहीं दे सकता। इहाँ न को सुख दुख कर दाता, इहाँ न को दुख कर दाता।
निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। निज कर कर्म भोग सब भ्राता। भोग सब भ्राता। भोग सब भ्राता। लक्ष्मण जी समझाते हैं इस संसार में कोई किसी को सुख नहीं दे सकता और इस संसार में कोई किसी को दुख नहीं दे सकता। निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। और निषाद जी आप जानते हैं जिन राम जी के लिए आप रो रहे हैं ये राम जी साधारण नहीं है। राम कौन है? राम ब्रह्मा परमार्थ रूपा श्री राम जय राम जय जय राम। राम जी ब्रह्म है। अब देखिए आज लक्ष्मण जी ने जीवन में पहली बार राम जी की पोल पट्टी खोली। आज के पहले कभी नहीं बोले थे कि राम भगवान है, पर लक्ष्मण जी पहली बार राम जी की पुल पट्टी खोले निषाद राज के सामने। क्यों? निषाद राज ने जब ये कहा ना कि कैकेयी कितनी मंदमती है, राम जी को बन दे दिया, तब लक्ष्मण जी को गुस्सा आया। लक्ष्मण जी ने कहा घर की बात घर में रहनी चाहिए, बाहर वाले मेरी माँ को गाली दें ये ठीक नहीं है। अच्छा ठीक है मेरी माँ है, मैं क्रोध कर सकता हूँ कि माँ तुमने ऐसा क्यों किया, पर ये निषाद राज ये मेरी माँ को गाली देगा। तब लक्ष्मण जी ने पूरा पलटा मार दिया और एकदम से बोले कि तुम क्या सोचते हो निषाद, राम साधारण है, राम भगवान है। कई बार होसा जासी में आदमी बहुत कुछ बोल जाता है, होता है ना, किसी को समझाने में कई ऐसी पुल पट्टी की बात खुल जाती है जो बड़ा गुप्त रखना होता है। तो लक्ष्मण जी होसा जासी में बोल गए राम ब्रह्म परमार्थ रूपा, राम ब्रह्म है। और इसका खामियाजा भी लक्ष्मण जी को भुगतना पड़ा। हुआ क्या? बोले जैसे ही लक्ष्मण जी ने कहा राम ब्रह्म है, केवट भैया वहीं पे पहरा दे रहे थे। जैसे ही केवट भैया ने सुना कि राम ब्रह्म है, दोनों कान खड़े हो गए केवट के। अरे ये जो सो रहे हैं जिनका पहरा हम दे रहे ये भगवान है, इसका मतलब जिनका ध्यान संत लोग करते हैं वही हमारे बीच में आए हैं, क्यों न आनंद लिया जाए। पहरा छोड़ करके केवट भैया भागे हैं और मन में था कि कल राम जी गंगा पार जाएंगे। तो दौड़े दौड़े निषाद राज जी के यहाँ गए और कहा निषाद जी मुझे आपसे एक वचन चाहिए। कौन सा वचन? कहा कल गंगा के घाट पर सुबह से लेके शाम तक केवल मेरी नौका हो, मुझे छोड़कर और मेरी नौका को छोड़कर और किसी की भी नौका गंगा घाट पर न हो, यह आशीर्वाद दीजिए। क्यों? केवट भैया जानते हैं भगवान राम कल पार जाएंगे और मेरी नौका होगी तो हम राम जी को जैसे चाहेंगे वैसे रिझाएंगे। और राम जी रोते हुए आए हैं तो थोड़े से अटपटी हरकत करेंगे ताकि राम जी हंसने लगे। राम जी को प्रसन्न करने के लिए केवट ने निर्णय लिया, कहा महाराज ऐसी आज्ञा करिए कल सुबह से शाम तक केवल मेरी ही नौका गंगा के तट पर हो। निषाद राज जी ने कहा कोई बात नहीं, डुग्गी पिटवा दिया, कल सुबह से शाम तक गंगा तट पर कोई नहीं जाएगा, सब केवट अपनी अपनी नौका हटा लो, वहां केवल केवट की नौका रहेगी। केवट भैया भोर में ही नहा के पहुंच गए और भोर में पहुंच करके अपनी नौका के बंधन को खोला और लेकर के बीच में गए और बीच में जाके खड़े हो गए। किनारे पर क्यों नहीं रहे? केवट भैया को लगा अगर किनारे पे होगा तो राम जी आते ही बैठ जाएंगे। आप लोग कभी ट्रेन में बैठे हैं? अरे हाँ या ना? बैठे हैं? ट्रेन जब आए तो चलने का इंतजार करते हैं क्या? जैसे ही आए दौड़ के ट्रेन में पहले चढ़ जाते हैं, उसके बाद अपनी सीट खोजते हैं कि हमारी सीट कहाँ गई। केवट ने सोचा राम जी आएंगे आते ही बैठ जाएंगे और अगर एक बार बैठ गए तो हम उनको उतार सकते
नहीं है, तब तो पार करना ही होगा। फिर जो रिझाना है वो रिझा नहीं पाएंगे। इसलिए केवट भैया गंगा के बीच में नौका ले गए और खड़े होकर कमर में गमछा बांध के मस्ती में है कि अब राम जी आए तब मैं बताता हूँ। इधर राम जी ने बट वृक्ष का दूध मंगा के जटा जूट बांधा, खड़ाऊं वहीं छोड़ दिया। बरबस राम सुमंत्र पठाए, सुमंत्र जी को वापस भेज के अब राम जी, लक्ष्मण जी और सीता मैया, निषाद राज चारों गंगा तट पे आए। मेरे राम जी को गंगा पार जाना है। मेरे राम जी ने नाव मांगी, जरा आप सब ये चौपाई गा लीजिए। मांगी नावन केवट आना, मांगी नावन केवट आना, कहीं तुम्हारा मरम में जाना, कहीं तुम्हार मरम में जाना। छुअत शिला भई नारी सुहाई, छुअत शिला सब भई गाइए। नारी सुहाई, पाहन तेना काठ कठिनाई, पाहन तेना काठ कठिनाई। तरनियो मुनि घर नी होई जाई, तरनी नमुनी घर नी होई जाई। बाट पड़ही मोही नाव सुखाई, बात परही मोरी नाव उड़ाई। राम जी ने नाव मांगा, जरा ध्यान से सुनिए। राम जी ने कहा रे ओ केवट भैया, नौका ले आओ, हमें पार लगाओ। पर केवट भैया ने क्या कहा? नहीं लाऊंगा। अरे